तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि मिड कैप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। और अगर आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इसके बारे में हम एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं और जिसने अभी तक हमें कितना रिटर्न दिया है और सारी ओवरव्यू चेक करेंगे कंपनी का। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो गाइस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की शुरुआत 24 फरवरी 2014 में हुई और इसका फंड साइज यानी कि एरियम 26,421 करोड़ तक पहुंच गया एज ऑफ 30 सितंबर 2024। यानी कि ये फंड काफी स्टेबल और काफी पॉपुलर है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है अगर आप डायरेक्ट प्लान करते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भाई लमसम में 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो और SIP भी लगभग 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोट इसका बिल्कुल सिंपल है। एग्जिट लोट इसका 1% है अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। अब बात करते हैं इसकी सबसे जरूरी चीज यानी कि रिटर्न्स के बारे में। अगर इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग है 38.70%। वहीं अगर 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो वो है लगभग 29.90%। अगर इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये लगभग है आप 30.74%। और अगर ओवरऑल इसका रिटर्न देखेंगे तो वो आएगा लगभग 25.1%। यानी कि काफी बेहतर है। मतलब ये कि ये फंड अपने बेंचमार्क अपने कैटेगरी एवरेज को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब इसके थोड़े पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है जिसमें ये अपना 90.8% पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें इसका ज्यादा फोकस मिड कैप फंड्स पर रहता है। मिड कैप में इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 21.82% है और इसके अलावा स्मॉल कैप में इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 17.5% और इसका लार्ज कैप एलोकेशन 3.98% है। सेक्टर्स की बात करें तो IT, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इन सब सेक्टर्स में इसका काफी ज्यादा एक्सपोजर है जो कि इस फंड को काफी ज्यादा बेहतर बनाता है। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो गाइस, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क भी होता है और मिड कैप फंड में लार्ज कैप के फंड के मुकाबले ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। इसलिए ये फंड उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन रखते हैं, मतलब कम से कम 7 साल। रिस्कोमीटर हिसाब से चेक करेंगे तो ये जो है हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। अब इसके बाद टैक्सेशन को समझते हैं इसकी। अगर आप एक साल बाद अपना पैसा निकालते हैं तो 1.25 लाख तक गेन टैक्स फ्री होते हैं। इससे ज्यादा गेन पर 12.5% LTGC टैक्स लगता है और अगर एक साल के अंदर रिडीम करते हैं तो पूरे गेन पर 20% STCG टैक्स लगे। तो भाई मेरी सलाह ये है कि आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर एडवाइस ले लें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तब। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन भाई रिस्क भी है। तो आपके अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।